एडोब फोटोशॉप का ये सबसे मेन फीचर है जिसे हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर किस तरह से काम कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्रॉप टूल के बारे में समझा, आज हम लेयर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ आपको स्टार्टिंग से समझाने के लिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास लेयर का नाम, उसकी विड्थ, हाइट और सब यहाँ पर विजुअल मैं इसे बाय पिक्सल्स डिनोट कर लेता हूँ। 1200 बाय 800 यानी कि जो 1200 पिक्सल होंगे मेरी विड्थ और 800 पिक्सल्स होगी मेरी हाइट। इसका रेजोल्यूशन 30 पिक्सल्स पर इंच, RGB मोड 8 बिट एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ मैं इसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद अब हम इसके अंदर इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल पैनल में जाकर ओपन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो ब्राउजिंग ब्रिज यानी कि एडोब फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन एडोब ब्रिज के नाम से, जो कि एक फाइल मैनेजर के तौर पर काम करता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ओपन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इन दो फोटोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों अलग टैब्स में ओपन हो गई हैं। अलग टैब्स में ओपन होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फ़ोटोज़ हैं ये एक ही कैनवस पर दिखें। इन फ़ोटोज़ को मैं एक ही कैनवस पर दिखाने के लिए इन्हें ड्रैग करता हूँ, यानी कि मैं सबसे पहली इमेज पर जाकर इस लेयर को मैं लेफ़्ट क्लिक करके रखता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ एंड टैब जो कि टॉप पे है हमारे पास, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा इसे एंड लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखें। इसके बाद आप कैनवस पर जाकर उस लेफ़्ट क्लिक को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरे के साथ भी ऐसा करूँगा। दूसरी इमेज के साथ दूसरी इमेज को मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ एंड उसे कुछ इस तरह से रिलीज़ करता हूँ। अब मुझे इन दो फोटोज़ को रिमूव करना है, तो मैं इस क्रॉस के साइन पर क्लिक करूँगा। हमारे पास राइट साइड में ये जो पैनल दिया गया है ये लेयर्स का पैनल है। इसमें लेयर्स बाय स्टैक आपको विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको सीक्वेंस में लेयर्स दिखनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली जो कि यूनिक लेयर बैकग्राउंड के नाम से है हमारे पास, जो कि लॉक्ड है, इसे हम ना ही टॉप मूव कर सकते हैं ना ही बॉटम, क्योंकि ये लेयर एकदम लॉक्ड है। क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है इसीलिए इस लॉक को हटाने के लिए मैं इस लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद मैं इस लेयर को इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस आई के बटन से आप उस फोटो को डिसेबल या विजिबल करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस सनफ्लावर की इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लेयर 2 को सेलेक्ट करना होगा और आप इसे इंडिपेंडेंटली इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसी तरह से लेयर 1 को सेलेक्ट करने के लिए आपको लेयर 1 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मैं इन सभी लेयर्स को इनविजिबल कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चेकबॉक्स मार्क है और अब आप स्क्रीन पर एक चेकबोर्ड मार्क देख पा रहे हैं। इस चेकबॉक्स मार्क का मीनिंग ट्रांसपेरेंसी से है कि हमारे पास इस वक्त कोई भी लेयर एक्टिव नहीं है, तो ये हमें ट्रांसपेरेंसी विजिबल करता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैं इसे इनेबल कर देता हूँ एंड अब अपनी लेयर्स को नाम देते हैं। अपनी लेयर्स को नाम देने के लिए आपको लेयर के बटन पर डबल क्लिक करना होगा, जिसे आप इसे रीनेम कर सकते हैं। मैं इसमें नाम देता हूँ बैकग्राउंड। इस तरह से दूसरी इमेज को भी एंड देन थर्ड वन। कुछ इस तरह से आप अपनी लेयर्स को नाम दे सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि आपको किस लेयर पर ज़्यादा काम करना है, या रिमेंबर रखने के लिए कि आप किस लेयर पर काम करना चाहते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं लेयर्स की पोजीशन की तरफ। लेयर की पोजीशन अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये जो सनफ्लावर है ये बहुत ही स्केल्ड है, यानी कि मुझे ये जो इमेज है ये बहुत बड़ी दिख रही है। मैं इसे अपनी जगह पर लाने के लिए, इसकी पोजीशन पर लाने के लिए, इसकी स्केलिंग पर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एडिट में जाकर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के इस ऑप्शन पर होवर करता हूँ एंड देन स्केल सेलेक्ट करता हूँ। स्केल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ना कुछ पॉइंटर्स विजिबल होने शुरू होंगे, जो कि अभी नहीं दिख पाएंगे क्योंकि आपका जो कैनवस है वो जूम्ड है, यानी कि आपको इसके लिए जूम आउट करना होगा उन सभी कंट्रोल्स को देखने के लिए। उन सभी कंट्रोल्स को मैं स्क्रीन पर देखने के लिए व्यू पैनल में जाता हूँ एंड देन उसके बाद फिट ऑन स्क्रीन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप उसे कुछ इस तरह से देख पाएंगे। ये हमारी जो इमेज थी ये हमारे कैनवस से कुछ ज़्यादा बड़ी थी। मैं इसे इसके साइज़ में लाने के लिए लेफ़्ट क्लिक करके रखता हूँ कॉर्नर में एंड शिफ्ट दबा के रखता हूँ ताकि मैं इसकी रेशियो को मेंटेन रख सकूँ। एंड अगर आप इसके साथ साथ आल्ट भी प्रेस करते हैं तो आप इस इमेज को कुछ इस तरह से घटाया बढ़ा पाएंगे। क्योंकि मैं अभी आल्ट नहीं प्रेस करता, इसके लिए मैं शिफ्ट यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये जो इमेज है पूरी स्क्रीन में विजिबल होनी शुरू हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी इमेज को भी चेंज करूँगा। मैं इसे हाइड कर देता हूँ ताकि मैं इसकी नीचे की इमेज को देख पाऊँ। एडिट में जाकर ट्रांसफॉर्म
एंड देन स्केल। जिस तरह से हमने पिछली इमेज को रिसाइज़ किया उसी तरह से हम इस पिक्चर को भी ठीक करेंगे, कुछ इस तरह से। अब मैं व्यू टैब में जाकर दोबारा से फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन को, अपनी कैनवस को इस तरह से फिट कर पाऊँगा अपनी स्क्रीन पे। एंड देन आप गाइड्स के ओवरव्यू को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइन नाम से एक ऑप्शन है, हम इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसको मैं व्यू टैब में जाकर न्यू गाइड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक न्यू गाइड क्रिएट कर सकता हूँ। पोजीशन बाय इंचेस 50% मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो क्योंकि मैं हाफ एरिया में अपनी इमेज को दिखाना चाहता हूँ, यानी कि इस कैनवस के हाफ साइज़ में मैं टॉप साइड पे उस इमेज को दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं हॉरिजॉन्टली एक गाइडलाइन खींचूँगा, एक गाइडलाइन दूंगा, ताकि मैं एक मेजरमेंट के लिए, ताकि मुझे ये याद रहे कि मेरी इमेज किस एरिया में शो हो। इसे ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ गाइडलाइन शो होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं मर्की टूल सेलेक्ट करता हूँ। मर्की टूल सेलेक्ट करने के बाद इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे डिलीट करना है। मैं निचले एरिया को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मुझे दिखे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अपने कीबोर्ड पर डिलीट बटन पर प्रेस करें तो आप इसे डिलीट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप जिस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं आपकी वही लेयर सिलेक्टेड हो। वैसे यहाँ से सनफ्लावर सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ डिलीट नाम से बटन, एंड हमारे पास अब जो फ़ोटो शो होने वाली है वो टॉप बॉटम, एंड देन हमारे पास जो टॉप के एरिया में फ़ोटो शो हो रही है वो सनफ्लावर की हो रही है। मैं यहाँ पर रोज़ को हाइड कर देता हूँ एंड देन डी सेलेक्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करके इसे डी सेलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को, ये जो लाइन में आप देख रहे हैं जो मर्की टूल द्वारा दिया गया एरिया था। मैं इसे डी सेलेक्ट करता हूँ। डी सेलेक्ट करने के बाद अब आप इस लेयर को जब ऑन करते हैं तो आप इस लेयर रिलेटेड ऑप्शंस को समझ पाएंगे कि हम लेयर्स में किस तरह से काम करते हैं। इसी तरह से आप लेयर्स को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय मर्की टूल आप पर्टिकुलर लेयर के एरिया को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके इन्वर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपने रोज़ को सिलेक्ट किया लेकिन अब आप इन लेफ़्ट और राइट साइड के एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो रोज़ पिक्चर में, तो मैं इसमें राइट क्लिक करके इसमें सेलेक्ट इन्वर्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये जो इन्वर्स है वो सिलेक्ट हो गया है। एंड देन मैं अपने कीबोर्ड पर डिलीट अगर प्रेस करता हूँ तो ये इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी हमें। मैं मर्की मार्क्स को डी सेलेक्ट करता हूँ इसे रिमूव करने के लिए अपनी पूरी पिक्चर से, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गाइड्स हैं ये व्यू टैब में न्यू गाइड क्लिक करके नहीं लाना चाहते, लेकिन अगर आप ये जो गाइड्स हैं ये मैनुअली जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको व्यू टैब में जाना होगा एंड देन रूलर्स में। मैं रूलर्स को ऑन कर देता हूँ तो आप यहाँ से रूलर देख पाएंगे और अपनी गाइड्स को आप सिंपली यहाँ से ड्रैग करके क्रिएट कर सकते हैं कि आपको किस एरिया तक कितनी इमेज विजिबल करवानी है या रिप्रेजेंट करवानी है। आप चाहें तो इसे हॉरिजॉन्टली मैनेज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, या चाहें तो वर्टिकली, कुछ इस तरह से। एडोब फोटोशॉप में रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम इन गाइड्स का यूज़ करते हैं।